दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को आप ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, महाराजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने आपको लगभग ये समझ लीजिएगा कि 40 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं और उससे आगे के क्वेश्चन, ये जो दूसरा भाग है, पार्ट 2 है, उसमें हम लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है, आगे आने वाले जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है दोस्तों, भारत की इकोनॉमी और भारत की कृषि में से 5 से 4 क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमने एक सीरीज चलाई हुई है स्पेशल, कि ताकि हम इन्हीं क्वेश्चनों पर ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन कर सकें और आपका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका फ़ायदा हो। तो इसी में हम ये दूसरा पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। और दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इतना शानदार और कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार, तो ये रिपीट होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। तो इसीलिए हमने इन क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है और निस्संदेह जो आप आगे एग्ज़ाम दोगे उनमें आपको ये मिलेंगे। ख़ासतौर से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है राजस्थान में, तो वहाँ भी इसमें से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो हमने किया था लास्ट में पिछली वीडियो में, जो कि आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, बहुत ही लाभ आपका होगा। तो हमने क्या था कि अरहर का जो जन्म स्थान है वो भारत में है, यानी जो अरहर है उसका यदि आपसे जन्म स्थान पूछ ले तो वो कहाँ पर है, भारत में है। अब हम 41वां क्वेश्चन करते हैं कि पूसा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म किसकी है। तो पूसा सुगंधा 5 ये काफ़ी एक सुगंधित है और ये धान की किस्म है। किसकी किस्म है? धान की। पूसा सुगंधा 5, पूसा सुगंधा 5 किसकी है? धान की एक किस्म है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन सी फसलें शामिल है? तो गेहूं, चावल और दालें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार इसको पूछा जाता है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा में किन किन को जो फसलें हैं शामिल की गई हैं, वो आपकी गेहूं, चावल और दालें। कौन सी? गेहूं, चावल और दालें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल की गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 43वां क्वेश्चन कि राज्य में हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी, पंजाब ने की थी। तो पंजाब में इसकी शुरुआत हुई थी, हरित गृह कृषि की पंजाब से स्टार्ट हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि जो हरित क्रांति थी उसका सर्वाधिक फ़ायदा किसने उठाया था? पंजाब ने उठाया था। तो उससे आप इंटर रिलेट करके इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, भारत का शक्कर का प्याला किसको बोलते हैं? यूपी को बोलते हैं शक्कर का प्याला। शक्कर का प्याला किसे बोलते हैं? यूपी को बोला जाता है। तो आपको पता होगा कि वैसे भी काफ़ी फेमस होती है शक्कर। उत्तर प्रदेश का जो गुड़ और शक्कर होता है, मैं चीनी की बात नहीं कर रहा हूँ, चीनी में भी अव्वल है। शक्कर का जो प्याला, एक शक्कर विशेष प्रकार का गुड़ शक्कर होती है, आपने कभी यूज़ की हो तो पता लगेगा आपको। गुड़ जैसे होता है उसी की जो पाउडर फॉर्म होती है वो शक्कर होती है। तो शक्कर का प्याला किसको मानते हैं? उत्तर प्रदेश को, यूपी को माना जाता है। नेक्स्ट है, आम की कौन सी किस्म रत्ना और अल्फांसो के? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2 आम के 2 किस्म होती है, एक होती है रत्ना, एक होती है अल्फांसो। कौन सी? रत्ना प्लस अल्फांसो को मिलाकर कौन सी बनती है? सिंधु। सिंधु आपसे पूछ ले कि सिंधु क्या है, तो एक तो क्या है सिंधु? आपकी एक आम की फसल है जिसमें किस किस को मिश्रित किया गया है? 2 आम की 2 फसलों को मिश्रित किया गया है इसमें, एक तो रत्ना और एक अल्फांसो। इन दोनों को बना के क्या बनाया गया है? सिंधु। एक नई किस्म बनाई गई है जो कि बहुत ही शानदार आम है, खा के देख लीजिएगा। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म कौन थी? जया थी। जया भादुड़ी की बात नहीं कर रहे। जया, यदि आप इसको उनसे इंटरलेट करके सिर्फ याद रख सकते हो, अमिताभ बच्चन क्या थे? लंबे थे। जया क्या है? उनसे हाइट में छोटी है, तो उसको हम बोनी बोल सकती है एज़ कम्पेयर टू दिस। अरे यार, सिर्फ ये याद रखने की ट्रिक है और कुछ नहीं है कि भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म कौन थी? जया। नेक्स्ट है, भारत का काला सोना काली मिर्च को कहते हैं। भारत का जो काला सोना है किसे बोला जाता है? काली मिर्च को बोला जाता है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है आपका? तमिलनाडु तट। कौन सा तट? तमिलनाडु तट क्या है? उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत में फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 1985 में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये।
बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी। तो भारत में जो फसल बीमा योजना थी वो सन 1985 में शुरू की। कब शुरू की गई थी भारत में फसल बीमा योजना? 1985 में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न हमारा 50वां 50 हमारी पूरी हो जाएगी यहाँ पर। बहुत ही शानदार हम खेल रहे हैं। भारत में कृषि को वित्त देने वाली सिर्फ संस्था कौन सी है? तो वो है आपकी नाबार्ड। नेक्स्ट है मैक्रोनी गेहूँ प्रजाति किस प्रकार की है? वह आपकी असंचित परिस्थितियों में उगाने के लिए। मैक्रोनी गेहूँ कौन सी प्रकार की प्रजाति है? असंचित परिस्थितियों में उगाने के लिए। नेक्स्ट है कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आच्छादित नहीं है? तो जो मोटे अनाज हैं वो नहीं है भाई। क्या क्या है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में? मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं है और अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है एग्ज़ाम में। तो एक तो गेहूँ है, एक चावल है, एक दलहन है। कौन सी है? दालें। भाई रोटी देखो, खाना बनाएंगे, चावल बनाएंगे, किसके साथ खाएगा गरीब? दाल के साथ खाएगा, ऐसा अक्सर बोला जाता है। भाई दाल रोटी चावल यही नसीब होता है गरीब को। तो उसी प्रकार से आप उसको इंटरलेट करके याद रख सकते हो। आपने चावल बनाए, चावल खाने के बाद आपने 2 रोटी भी खाई और चावल और रोटी आपने किसके साथ खाई? दाल के साथ। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में इंक्लूड की गई हैं। कौन सी हैं खाद्य है आपकी? दलहन, गेहूं और चावल। नेक्स्ट है भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है और ये 2014-15 के अनुसार है भाई। 29% जो है जो तिल है वो मध्य प्रदेश में पैदा किया जाता है। और मूंगफली के उत्पादन में भी आपका अव्वल है। हालांकि उच्च श्रेणी पर नहीं है लेकिन काफ़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रट्टा लगा लेना। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है भाई? मैसूर के अंदर। कहाँ पर है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान? आपका कहाँ है? मैसूर में। नेक्स्ट देखिए कौशल किसकी है? मूंगफली की किस्म है भाई। कौशल किसकी है? मूंगफली की एक किस्म है। क्या है? कौशल। नेक्स्ट है रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है भाई? पंतनगर। हरित क्रांति का जन्म स्थान पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे? पंतनगर को बताओगे। कौन से नगर को बताओगे? पंतनगर को। पंतनगर को क्या बताओगे? आपका भारतीय ये कह सकते हो आप, थोड़ा सा जन्मस्थली है वो बताएंगे पंतनगर को। नेक्स्ट देखते हैं 58वां क्वेश्चन, किन फसलों के उत्पादन में गुजरात शीर्ष स्थान पर है? तो गुजरात में भाई एक तो मूंगफली, हालांकि एमपी में भी मूंगफली काफ़ी ज़्यादा पैदा होती है तो आपको उसे इंटरलेट नहीं करना है। तो मूंगफली में नंबर 1 गुजरात है। उसके बाद कपास और मसाले बहुत ही ज़्यादा गुजरात के अंदर पैदा किए जाते हैं। तो गुजरात के अंदर मूंगफली, कपास और मसाले। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? तो यूपी की कहाँ भाई? कृषि में। नेक्स्ट है भारत सरकार की कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना निर्णय किन उत्पादकों के लिए किया गया है? भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना यानी एक ऐसा निधि बनाया गया है जो कि जो प्राइस है, जो रेट है, उनके जो स्थिरीकरण यानी मेंटेन करने के लिए, तो वो कॉफ़ी और चाय के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? बीज से। कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं भाई? बीज से। क्या प्राप्त होते हैं? कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? बीज से। नेक्स्ट अनाज उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान वाला राज्य कौन सा है? तो वह भाई उत्तर प्रदेश, लगभग 16.8%। नेक्स्ट है लौंग की खेती कहाँ होती है? तो केरल में सबसे ज़्यादा क्या होती है? लौंग की जो खेती है वो सर्वाधिक कहाँ पर होती है? केरल में होती है। नेक्स्ट देखें मित्रों कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो देखो हरित क्रांति का जनक पंतनगर को बोला जाता है उत्तराखंड में, तो वहीं पर भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड पंतनगर में खोला गया। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे पहले भी उसको इंटरलेट करके इसको याद रख सकते हो और या इससे उसको याद रख सकते हो, दोनों क्वेश्चनों को। तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो उत्तराखंड में पंतनगर में
ओपन हुआ था। एक फसली कृषि विशेषता क्या होती है? व्यापारिक अन्न कृषि की। क्या होती है? व्यापारिक अन्न कृषि की होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विशेष कृषि योजना का संबंध किससे है? विशेष कृषि योजना का संबंध किससे है? कृषि पदार्थों के निर्यात में उछाल से। किसमें? किसके उछाल से? कृषि पदार्थों के निर्यात में उछाल से विशेष कृषि योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात में उछाल से, यानी उनमें एक दाम से आप निर्यात को एकदम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको विशेष कृषि योजना से संबंधित माना गया है। नेक्स्ट है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो जो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना है वो कब हुई थी भाई? 1965 में हुई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में किसकी स्थापना हुई थी? कृषि मूल्य जो आयोग है उसकी स्थापना 1965 में। नेक्स्ट देखिए कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया 1977 में? काम के बदले अनाज, यानी आप काम करो बदले में क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा। तो ये कब स्टार्ट किया गया ये प्रोग्राम? 1977 में। देखो 1965 में आपका कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई और 1977 में काम के बदले क्या? अनाज। काम के बदले अनाज जो प्रोग्राम है वो 1977 में। तो दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। और जोर दोस्तों, यदि मैं जिस पर इतना जोर लगा रहा हूँ तो समझ लेना वो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको तो आपने दिमाग में एक इमेज बना ही लेनी है। नेक्स्ट है, भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो वह भाई गन्ना। देख लो थोड़ा सा एक बार फिर से हम आपको बताते हैं क्या पूछना चाह रहा है वो हमसे। एक सेकंड दोस्तों, सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी। तो हाँ मित्रों, हम बात कर रहे थे कि भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र को सर्वाधिक प्रतिशत है, तो वह गन्ने को। यानी भारत में जो फसलें हैं उनमें जो गन्ना है उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्रफल का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो क्या उगाया जाता है? उसमें गन्ना। नेक्स्ट है हमारा, मसाला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो मसाला उत्पादन में हमारा पहला राज्य है गुजरात। तो मसाला उत्पादन में प्रथम राज्य गुजरात, लगभग 14% उसका उत्पादन किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए कि हमने पिछले वीडियो में भी उनको डिस्कस किया था कि अरहर की जन्मस्थली हमने बताई थी क्या थी? भारत थी। और जो फसलें उगाने के लिए न्यूनतम पीएच है वो लगभग 6 से 7 आपका क्या होना चाहिए? न्यूनतम पीएच मिट्टी का कितना होना चाहिए? और पीएच के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और जो रस्ट है एक गेहूं में लगने वाला रोग है, आप समझ सकते हो। और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जो फसल में जो लागू किया गया था वित्तीय वर्ष में 2004-05 के वित्तीय वर्ष में लागू किया गया था। और चावल की खेती 100 सेंटीमीटर से यदि अधिक बारिश होगी तो आप चावल की खेती अच्छे से कर सकते हो। और जो जूट है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पैदा किया जाता है। और स्टॉक फार्मिंग क्या है? जो पशुओं का जो प्रजनन होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं पशुओं का, उसको स्टॉक फार्मिंग बोला जाता है। इंद्रधनुषीय क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से संबंधित क्या आपकी ये कह सकते हो कि इंद्रधनुषीय क्रांति है। भारत में फसल बीमा योजना 1985 में जो है वो शुरू की गई थी। और हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ये एक पत्रिका है जो प्रकाशित की जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। और जो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया था वो पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा था हरित क्रांति का वो उठाया गया था। और उसमें जो मुख्य फसल थी वो थी मैक्सिकन गेहूं की थी। और कुछ इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि यज्जा, पद्मा, कृष्णा ये धान की किस्में हैं आपकी। और राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में की गई थी। नाफेड है जो वो कृषि विपणन से संबंधित है आपका।
क्या है कृषि विपणन से संबंधित आपका नाफेड NAFED कह सकते हो आप। और धारणीय कृषि आपकी एक भूमि का इस प्रकार का प्रयोग है कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, आपकी धारणीय कृषि होती है। और विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। जो पूसा सुगंधा 5 है, ये धान की एक किस्म होती है, पूसा सुगंधा 5। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन किन को रखा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। गेहूँ चावल को रखा गया है और साथ में दालें, गेहूँ चावल और दालों को रखा गया है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण से कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज की इस वीडियो में आपके साथ, ये लगभग 70 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बेहद पसंद आए होंगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप हमारी इस वीडियो को पहुँचाएँ, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।